साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये 19 मार्च 2025 की घटना हुई थी, जिसमें दुकान पे सामान लेने को लेके या क्या विवाद था, ये तो दुकान वाले और जो चोटिल पक्ष है यही दोनों लोग बता सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इतनी गुस्सा आ गई, सर फोड़ा गया और भी निम्न चोटें आई हैं। तो आगे चल के मैं जानना चाहूँगा कि जो चोटिल पक्ष है और जो दुकानदार पक्ष है, दोनों लोगों से जानकारी करना चाहूँगा कि क्या है पूरा मामला। तो मैं अभी तो जो एक वीडियो बनाया जा रहा है दुकानदार पक्ष से, वो वीडियो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए बनते हैं। ये दादी आपको वीडियो बनाते कैमरे नजर आ रही हैं, जो वीडियो बना रही हैं। इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या था पूरा मामला और कैसे लड़ाई हुई। क्या नाम है दादी? क्या नाम है आपका? मैं बता रही हूँ, अपना काम करिए, हमको नहीं तो अपना आप काम करने दीजिए। हाँ आप अपना काम कर रहे हैं। हम बता रहे हैं अपना काम करिए। हाँ ठीक है। तो ये लड़ाई क्यों हुई थी? आप जिससे पूछना उससे पूछिए। ये लड़ाई क्यों हम हुई बता रहे थी? हैं, नीचे जाइए। ये लड़ाई क्यों हुई जाइए, थी? वहाँ से जाइए। ये लड़ाई क्यों हुई थी? अच्छा, तो आप वीडियो बना रही हैं, ये लड़ाई क्यों हुई थी, आप बताएंगी कुछ? ये वीडियो आप बना रही हैं, लड़ाई क्यों हुई थी, इसके बारे में आप क्या बताएंगी? कुछ बताएंगी आप? आप क्या बताएंगी इस मामले में? आप क्या बताएंगी कि आप वीडियो बना रहे हैं, लड़ाई हुई थी तो क्यों हुई थी, आप मौके पे वहाँ पे? आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? क्यों ये घटना स्थल वही स्थल है जो 19 तारीख को मारपीट हुआ था। शायद यही दुकान होगी जिस दुकान से पैसे के लेन देन को लेके या कैसे क्या हुआ था, मारपीट शुरू हुआ, लोगों की सर फूटे और चोट आ गए। कई लोगों के चोटें भी आई हैं, हाथ में भी फ्रैक्चर हो, ये तो एक्सरे और मेडिकल में पता चलेगा। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि जो दुकान पक्ष से थे उन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना देते हुए, सामने आपको एक दादी दिख रही हैं जो वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, कम से कम अपना पक्ष रखती और ये जानकारी देती कि हाँ मेरे पक्ष में किसको चोट आई है और किसके द्वारा मारा पीटा गया था, और विपक्षी गणों के पक्ष से लगभग कितने लोग वहाँ थे। तो शायद पुलिस प्रशासन व माननीय न्यायालय भी कार्रवाई करने में सक्षम और पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आता। क्या नाम है आपका? जी संदीप कुमार। कहाँ रहते हैं आप? जी गुलामपुर में। ये जो मामला था लड़ाई झगड़े का, 19 तारीख में किससे किससे लड़ाई हुई थी? जी सबको मारिन है। हाँ 5 लोगों को। तो कौन मारा था 5 लोगों को? जसरत मारिन पूरे दशरथ के। दशरथ के पिताजी का क्या नाम है? गुरु प्रसाद। अच्छा, गुरु प्रसाद। तो ये कौन सा गांव है? गुलामपुर है। गुलामपुर है। तो यहाँ लगभग कितने लोगों को चोट आई थी वहाँ पे? 5 लोगों की चोट आई है, कोई हाथ टूटा है। हाँ। कोई खुपड़ी फाटी है। हाँ। एक लोग बहुत सीरियस है। वो सीरियस जो हैं उनके कहाँ चोट आई है? उनके गाल फट गया है। हाँ। खोपड़ी फट गई है सर। खोपड़ी में किस चीज से वार किया गया था? पिड़ही ईटा से। अच्छा, पिड़ही और ईंट से। साथियों, मैं अपना काम ही कर रहा था, तब तक पीछे से आवाज आती है कि ये गैर कानूनी है। यदि ये गैर कानूनी है, दोनों पक्ष की बात रखना, तो एक पक्ष आखिर अपनी बात रख क्यों नहीं रहा है? यानी कि जब दोनों पक्षों की बात रखी जाए तो हमारे हिसाब से माननीय न्यायालय और पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने में पूर्ण सक्रियता नजर आएगी। लेकिन जब एक ही पक्ष होगा तो शायद पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो सकती है। बंद करो। आगे चल के मैं जो चोटिल लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ चोटें आई और क्या नुकसान हुआ है। साथियों, ये 19 तारीख वाली घटना में इतना बेदर्द तरीके से मारा गया कि शायद बोलने में भी असमर्थ हैं, और इस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई है कि एक रोटी का टुकड़ा खाने में भी असमर्थ हैं। लेकिन
महमूदाबाद कोतवाली प्रभारी जो हैं वो सूत्रों की माने तो लोगों के द्वारा बताया गया कि मैं सिर्फ लिखा देखता हूं और कुछ नहीं। अब मेडिकल में क्या आता है, शायद मेडिकल थाने पहुंच भी चुका होगा, तो उसमें क्या कार्रवाई होती है और पीड़िता का इलाज कैसे संभव हो रहा है और कहां पे हो रहा है, ये तो पीड़ित परिवार ही बताएगा। आखिर इलाज क्यों नहीं हो रहा समुचित रूप से? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिला है और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले आगे चौराहे पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ कोई चौराहा तो नहीं है, ये गांव का मामला था। तो गांव से गांव में अभी मैं उस बिटिया से मुलाकात करूंगा जिसको लेके यह विवाद स्टार्ट हुआ और विवाद में क्या हुआ और विवाद कहां तक पहुंच गया। शायद बिटिया के ऊपर चोरी का आरोप था, तो चोरी करके यदि वो बिटिया आई थी तो उसके घर में बताना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन बेदर्द तरीके से जिस तरीके से ईंटों पत्थरों से वार किया गया, ये गलत था। कौन बिटिया रहे? मैं उस बिटिया से बातचीत करना चाहूंगा। और ये भी सत्य है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और बच्चों को बहलाना फुसलाना भी संभव नहीं होता है। क्या नाम है बिटिया? कहाँ रहती हो? क्या हुआ था उस दिन जब लड़ाई हुई और आपके मम्मी को, या कौन है ये? हम आलू भी नहीं आता, रुपया लाए रहे हम। हाँ, हाँ। तो 340 रुपया रहे। हाँ। तो उनके दुकान में गए नहीं, तो सौदा लेकर हम तो हम कहे नहीं। हाँ। देला सौदा तो कहे नहीं, रुपया तो हमारे दुकान से न चुरा ला। हाँ। तो छिना लिया तो कहे मारे नहीं। हाँ। फिर भगा देंगे। तुमको कैसे हाथ से मारे थे या कोई डंडा था हाथ में? डंडा। अच्छा, डंडा था। अद्धा। इसके बाद जब मम्मी तुम्हारी पहुंची है तो कौन कौन वहाँ था? दुई पूरा घर रहा। अच्छा, वो लोग पूरा घर थे। हाँ। तो काहे से मारे थे मम्मी को जो सर में चोट आई है? अद्धा और पीढ़ी। अच्छा, अद्धा और पीढ़ी। और इसके बाद और कोई वहाँ देख तो रहे होंगे गांव वाले? जब लड़ाई हो रहा था तो आवाज भी हो रही होगी। कितने लोग वहाँ थे लगभग? अच्छा, सब लोग थे गांव के। ठीक है। देखिए, लड़की मजदूरी के पैसे लेकर के फिर दुकान पे सामान लेने गई थी। इसके बाद आरोप लगाया गया कि लड़की चोरी करके पैसे लेके गई है। लेकिन जो लड़की के मुताबिक जो जानकारी दी जा रही है कि हाँ, ये लड़की सौदा ली, सौदा लेने के बाद इसके हाथ में रुपए दिखे, तो दुकानदार का आरोप था कि ये मेरे दुकान से चोरी करके लेके जा रहे हो। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि यदि ये चोरी करके लेके जा रही थी, दुकानदार को घर पे शिकायत करनी चाहिए थी। जब शिकायत नहीं किए थे तो इतनी पिटाई भी नहीं करनी थी कि आज पीड़ित परिवार एक तरीके से देखा जाए तो काफी गंभीर हालात में है। और जो अपना पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पे भी कुछ आरोप उठे हैं कि महमूदाबाद कोतवाली के द्वारा बोला गया कि मैं सिर्फ कागज पे लिखा देखता हूँ, मैं सामने से कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो गलत है कि यदि किसी को मारा पीटा जाए फिर उसको चोटें आ जाएं और चोट आने के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मैं सिर्फ लिखा देखता हूँ, आपके द्वारा दिखाया गया और मैं आंखों से देखने पे नहीं मानूंगा। ठीक है, आप आंखों के देखने पे नहीं मानते हैं, लेकिन जो मेडिकल प्रपत्र कहते हैं आप उस पर कार्रवाई करें। 3 दिन हो गया, अभी तक मौके का विवेचना या फिर किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं हुई। कैसी ये पुलिस व्यवस्था है कि 3 दिन में अभी तक ना तो छानबीन हुई और ना तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई और ना तो मुजरिमों को पकड़ा गया और देखा गया और ना ही उन लोगों से पूछताछ हुई कि भैया आप लोग मारे क्यों थे। यदि ऐसा कुछ था तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज उसी दुकानदार पक्ष से जानकारी करने पर घर की किसी महिला के द्वारा वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्या घर में पुरुष नहीं है? घर में पुरुष तो होंगे, लेकिन वो सामने आने से डर रहे हैं। आपको कैमरे के सामने कोई मारेगा नहीं। मैं आपके यहाँ मारने नहीं आया था, मैं आपका पक्ष रखने आया था।
कि आप भैया क्यों मारे थे, लेकिन वो आप पक्ष ना रखते हुए आपके घर की महिलाओं के द्वारा वीडियो बनाया गया, आरोप प्रत्यारोप किया गया कि विपक्षी गणों के द्वारा मुझे मारा गया। तो आप कैमरे में बताइए कि यहाँ फला फला व्यक्ति के द्वारा मारा गया और मेरे द्वारा इस सीएचसी में या इस पीएचसी में या इस अस्पताल में इलाज कराया गया और जो चोटें आई हैं वो निम्नवत हैं। ये डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट है और मेडिकल पे चोटों का विवरण ये निम्नवत दर्ज है। लेकिन दुकानदार पक्ष देखने में दबंग लग रहा है। दबंग क्या लग रहा है कि आप घर के अंदर बैठे हैं और महिलाओं को अगवा करके, शायद यहाँ तक हो सकता था किसी ना किसी बहाने से आज भी लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाते, लेकिन पीआरबी 112 के द्वारा मौके पर पहुंच के शांतिपूर्ण ढंग से मेरा कवरेज करवाया गया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 112 को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं मान सिंह के साथ कुलदीप कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।